नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम फिजिक्स में जो प्रिज्मों का संयोग हमने पढ़ा था, इसके पूर्व के पीरियड में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रिज्मों का जब संयोग किया जाता है तो क्यों किया जाता है। पहले तो कारण ये था, मतलब अपन अभी जो बात कर रहे हैं वो पुनरावलोकन में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, केवल अकेला प्रिज्म विचलन भी करता है और विक्षेपण भी करता है। मतलब सिंगल प्रिज्म में विचलन और विक्षेपण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। किसी एक घटना को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रिज्मों का संयोग करने का सोचा। फिर उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग वर्ण विक्षेपण क्षमताओं के, जैसे क्राउन कांच और फ्लिंट कांच, दो अलग अलग विक्षेपण क्षमताओं के दो प्रिज्मों को विपरीत आधार करके आपस में जोड़ा तो उनको दो चीजें मिली। पहली तो ये कि एक बार जोड़ने में उनको विचलन रहित विक्षेपण मिला, मतलब विचलन नहीं हुआ, सिर्फ विक्षेपण हुआ। और दूसरी बार उनको विक्षेपण रहित विचलन मिला, यानी विक्षेपण नहीं हुआ, सात रंग नहीं मिले, सिर्फ विचलन हुआ। तो वैज्ञानिक खुश हो गए। तो उनकी एक बात समझ में आ गई कि प्रिज्मों का संयोग बहुत महत्वपूर्ण है, और हम अगर अकेले प्रिज्म में दो घटनाएं होती हैं, विचलन और विक्षेपण की एक साथ, और हमको यदि एक ही वर्ग चाहिए, या विचलन चाहिए या विक्षेपण चाहिए, तो सबसे सरल तरीका है कि आप क्राउन और फ्लिंट यानी अलग अलग विक्षेपण क्षमताओं के दो प्रिज्मों को विपरीत आधार करके आपस में जोड़ दें। पहला प्रिज्म जिस पर की प्रकाश आपतित किया जाए वो क्राउन कांच का होना चाहिए, और बाद वाला प्रिज्म जिसमें से प्रकाश अपवर्तित होकर निकल रहा है वो फ्लिंट कांच का होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने प्रिज्मों का संयोग करके दो घटनाएं प्राप्त की। अब अपन आ जाते हैं अपनी मूल बात पर। अपन आज जो जिस विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुए हैं, आप जिसका अध्ययन करना चाहते हैं, वो स्पेक्ट्रम पर आधारित है और प्रिज्मों का संयोग पर भी आधारित है, और विचलन रहित विक्षेपण, विचलन ना हो, सिर्फ विक्षेपण हो, प्रिज्मों का ऐसा संयोग पर आधारित है। अब स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम। वर्णक्रम मतलब प्रिज्म क्या होता है, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। वो जो 7 रंग हमको पर्दे पर प्राप्त होते हैं, तो 7 रंग का जो समूह है, मतलब वो श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग हुए। आपतित श्वेत प्रकाश के जो अवयवी 7 रंग हैं, वे बेजानी, हपीनाला, विपक्योर, वायलेट, इंडिगो है ना, VIB ब्लू, ठीक है ना, VIBG ग्रीन, येलो, ऑरेंज, आर रेड, बेजानी, हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगीला। समझ गया? तो ये जो 7 रंग का समूह है, इसे हम वर्णक्रम कहते हैं और अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्या हुआ, वैज्ञानिकों की और भी इच्छाएं बहुत प्रबल होती है। साइंटिस्ट का मतलब ही होता है जो खोज करता हो। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाए, कि स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग की पट्टी कितनी चौड़ी होती है, कौन सा रंग कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने सर्वप्रथम जिस उपकरण का निर्माण किया स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए, वो है समग्र स्पेक्ट्रमदर्शी। इसके बाद तो उन्होंने और भी बहुत से उपकरण बनाए जो आपको आगे अगले पीरियड्स में पढ़ाएंगे। अभी तो आप प्रिज्मों के संयोग से संबंधित इस समग्र स्पेक्ट्रमदर्शी को सरलता से समझ लीजिए। तो आपकी बात समझ में आ गई कि ये स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। वैज्ञानिकों ने कैसा बनाया वो सुने आप। ये 2 लेंस है, ये 2 लेंस है, ठीक है ना। इतना वाला जो पोर्शन है, इतना वाला जो भाग है, इसको हम समानांतरित यानी कॉलीमेटर कहते हैं। इसके आगे एक स्लिट है, सूची छिद्र है ना। ये सूची छिद्र है, मतलब स्लिट है, छोटा सा एक छेद है। प्रकाश कम मात्रा में आपतित हो और हमको यहाँ पर शुद्ध स्पेक्ट्रम मिले, मतलब 7 रंग अलग अलग दिखाई दे, ये प्रयास है। तो ये कॉलीमेटर है, समानांतरित है, जिसके एक सिरे पर स्लिट यानी पतली पट्टी लगी रहती, छोटा सा छेद होता है। यहां से आने वाला प्रकाश कम मात्रा पर इस लेंस पर आपतित हो। व्यवस्था को कहते हैं समायोजन, एडजस्टमेंट। तो बिना
एडजस्टमेंट के कोई भी उपकरण काम नहीं करता, चाहे हम इस कॉलीमेटर का समंजन यानी समायोजन एडजस्टमेंट इस प्रकार करते हैं कि ये जो स्लिट है, सूची चित्र है, इस पहले वाले उत्तल लेंस के फोकस पर आ जाए। हम जानते हैं कि जब ये लेंस है, लेंस के फोकस से प्रकाश किरणें आएंगी तो अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाएंगी, क्योंकि हमने उल्टा भी पढ़ा है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरणें तो वो फोकस पर जमा होती है, तो यदि फोकस से आएंगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी लेंस से अपवर्तन के बाद। तो पहला समायोजन ये है कि ये जो समक्ष स्पेक्ट्रोदर्शी है, इसका जो पहला भाग है समानांतरित कॉलीमेटर, उसमें सूची छिद्र और एक लेंस होता है उत्तल लेंस। हम सूची छिद्र को और उत्तल लेंस को, मतलब लेंस को ऐसा सरकाते हैं, आगे पीछे एडजस्ट करते हैं कि ये स्लिट जो है ये इसके फोकस पर आ जाए। तो क्या फायदा हुआ कि इससे आने वाला प्रकाश लेंस से अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाए। दूसरी चीज, सूची छिद्र पहले छेद का उपयोग करते थे, बाद में इसकी जगह पर एक पट्टी लगाने लगे। सूची छिद्र की जगह प्लेट, स्लिट कहते हैं इसको, स्लिट है ना। जैसे अपन वो मलेरिया का टेस्ट नहीं कराते, ब्लड निकाल के मारा उसने और फिर एक पट्टी में रखवा लेता है, तो वैसी कांच की एक छोटी सी पट्टी रख देते हैं, उसको स्लिट कहते हैं। तो स्लिट प्रथम लेंस के फोकस पर होती है, समानांतरित में फायदा ये हुआ कि यहां से चलने वाला प्रकाश कम मात्रा में आपतित होगा और ये लेंस इसको अपवर्तित करके समानांतर कर देगा। ये जो भाग है ये प्रिज्मों का संयोग है, साथ में ये है दूरदर्शी टेलीस्कोप। अब हमने क्या किया, हमने भी वैज्ञानिकों ने, कि ये प्रिज्मों का संयोग है। प्रिज्मों के संयोग के बारे में आपने समझा ही है कि दो प्रिज्मों को एक क्राउन का और एक फ्लिंट कांच का परस्पर विपरीत आधार से जोड़ दिया जाए, श्वेत प्रकाश आपतित कराओ। आप श्वेत प्रकाश आपतित कराया, पहले प्रिज्म में इसने 7 रंग में मार दिया, दूसरे ने 7 रंग को और बढ़ा दिया, तो आपको यहाँ पर 7 रंग मिले, ठीक है ना। तो ये हुआ विचलन रहित विक्षेपण। इसी घटना पर आधारित है ये उपकरण, इसकी एक विशेषता है। अब ये प्रिज्मों का संयोग है, मतलब प्रिज्मों को जोड़ के रखा गया है। इसमें देखें आप, क्राउन कांच के 2 प्रिज्म हैं और फ्लिंट कांच का 1 प्रिज्म है। कहने का मतलब कि प्रिज्मों का ऐसा संयोग लिया जिसमें क्राउन कांच के प्रिज्म 1 प्रिज्म ज्यादा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां से जो प्रकाश आपतित हुआ, पहले तो कम मात्रा में आपतित हुआ, फिर कम मात्रा में आपतित हुआ, लेंस से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश कम मात्रा में इस प्रिज्म के संयोग पर आपतित हुआ। तो प्रिज्मों के इस संयोग ने, चूंकि ये विचलन रहित विक्षेपण है, तो इसके प्रिज्मों के संयोग ने इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट दिया। अब हम यहां ध्यान देंगे आगे, ये है टेलीस्कोप। इसको हमने ऐसा एडजस्ट किया कि आने वाली प्रकाश एक ही रंग की प्रकाश किरणें, आने वाली एक ही रंग की प्रकाश किरणें आपस में समानांतर हो। बैगनी बैगनी वाली आपस में समानांतर हो, पीली पीली वाली, लाल लाल वाली, एक ही रंग की प्रकाश किरणें आपस में समानांतर होकर इस पर आपतित हो। और इसके ठीक फोकस पर ये नेत्रिका है। तो आप जानते हो लेंस में समानांतर आएंगी तो फोकस पर जमा होगी, फोकस से आएंगी तो समानांतर हो जाएंगी। तो आप देखें जरा, ये जो प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है, सप्तरंगी प्रकाश किरणें, ये यहाँ पर आती है समानांतर, ठीक है ना। एक ही रंग की प्रकाश किरणें आपस में समानांतर होगी, इसके फोकस पर है। समानांतर आएंगी तो फोकस पर जमा होगी, समानांतर आएंगी तो फोकस पर जमा होगी। तो हम यहां से देखेंगे तो हमको 7 रंग दिखाई देंगे। यह है समक्ष स्पेक्ट्रमदर्शी, जो विचलन रहित विक्षेपण घटना पर आधारित है, प्रिज्मों के संयोग घटना पर आधारित है। और एक और चीज, इसके क्या उपयोग है,
तो रासायनिक गोलों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, ताप दीप्त वस्तुओं के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि रासायनिक गोलों की सांद्रता कंसंट्रेशन मालूम करना है कि कौन सा गाढ़ा है, कौन सा पतला है, किसमें विलायक ज्यादा है, किसमें विलायक कम है। ठीक है ना, वो तो आसानी चीज है, जानते हैं आप। ताप दीप्त का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर उनमें से विभिन्न प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उन्हें हम ताप दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको गर्म करने पर उनमें से कई रंगों की किरणों का, अलग अलग रंगों की किरणों का उत्सर्जन होता है, उन्हें ताप दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उनके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए अधिकांश ताप दीप्त वस्तुओं में से श्वेत प्रकाश ही निकलता है जो 7 रंगों में बढ़ता है, बाकी में किसी में अलग अलग है। तो तीसरा, प्रयोगशाला में स्पेक्ट्रम को शीघ्रता से देखने के लिए, प्रयोगशाला में गए स्पेक्ट्रम को जल्दी से देखना है तो उसके लिए विशेषताएं क्या है? क्राउन कांच का एक प्रिज्म ज्यादा होता, मैंने बताया कि क्राउन कांच का एक प्रिज्म ज्यादा है। फिर मैंने एक और चीज बताई, ये विचलन विक्षेपण घटना पर आधारित है, ये हल्का और छोटा सा होता है। फिर है इस दोष है इसका, एक गड़बड़ी है कि इसकी सहायता से स्पेक्ट्रम की माप मेजरमेंट नहीं कर सकते कि आप कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है, कितनी चौड़ी स्पेक्ट्रम की चौड़ाई है, लाल रंग की पट्टी कितनी चौड़ी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोई 2000 वाला नोट, अगर इसको स्लिट की जगह छिद्र बोलता, यहां पर स्लिट की जगह पर छिद्र यानी छेद होता, तो यहां पर आपको रंग मिलते, रंग बिंदु में अलग अलग रंग के अलग अलग बिंदु मिलते। लेकिन आपने यहाँ पर पट्टी लगा दी है कांच की, जिसको स्लिट कहते हैं, तो आपको यहाँ पर अलग अलग रंग की पट्टियां मिलेंगी। तो अलग अलग रंग की पट्टियों की मोटाई कितनी हुई, चौड़ाई कितनी हुई, इसका मापन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये समक्ष स्पेक्ट्रोदर्शी प्रिज्मों के संयोग पर आधारित सबसे सरलतम उपकरण है, जिसके 3 प्रमुख भाग हैं, समानांतरित, और ये प्रिज्मों का संयोग हो गया, ये दूरदर्शी, और ये नेत्रिका। यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से आने वाले प्रकाश के 7 रंग दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा आप इस बात पर कि इसमें क्राउन कांच का एक प्रिज्म फ्लिट की तुलना में ज्यादा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अपने उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जिसमें कि अभी 200 से ज्यादा वीडियो उपलब्ध हैं, उनमें आपके कक्षा के अनुसार, आपकी विषय वस्तु के अनुसार, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको जो आवश्यक हो वो तो देखिए, साथ में जब टाइम बचे तो बाकी वीडियो को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि शिक्षण सामग्री अनमोल होती है। आपको बाद में कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और उसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी सबका पूछा जाता है। अनुपात समानुपात भी पूछते हैं, साधारण ब्याज भी पूछते हैं, मूलधन दर, है ना, परिमेय संख्याएं भी पूछते हैं। तो आप अपने स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए ध्यान रखिए कि आपको हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो और लाइक करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।